अब वीक में सिर्फ 4 दिन ऑफिस जाओ या फिर आप जहां भी काम करने जाते हो और उसके बाद 3 दिन मजे करो, फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टी करो। सुनने में बढ़िया लगा, मन में लड्डू फूटा, जरूर यार फूटा ही होगा, लेकिन अब पूरी बात सुनो। अब इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो आपके वीकली वर्किंग आवर्स है वो सेम रहेंगे 48 आवर्स जो कि पहले है। यानी कि अगर कोई बंदा 4 डेज ए वीक वर्क करता है तो उसको हर दिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि 4 दिन में जाके उसके 48 घंटे पूरे होंगे। और ये 4 डेज ए वीक वर्क वाली पॉलिसी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इसके लिए अलाउ करती है या फिर नहीं करती। और ये पॉलिसी कभी भी इंप्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट दोस्तों 4 नए लेबर कोड्स आ रही है। आपको मैं कुछ और पॉइंट बताता हूँ। जैसे इसमें एक पॉइंट है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विद इन 2 डेज, यानी कि अगर किसी इंप्लॉय को नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर आप खुद रिजाइन करते हो तो 2 दिन के अंदर आपकी पूरी सेटलमेंट हो जानी चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉयज की पीएफ और ग्रेच्युटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, पर ऑन द अदर हैंड उनकी होम पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। और एक और मेन पॉइंट, जो बेसिक सैलरी होगी इंप्लॉय की वो एटलीस्ट 50% होगी उसकी नेट मंथली सीटीसी की, ये लेबर कोड आने के बाद। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, सर हमने हमारे दोस्त को पैसे उधार दिए और अब वो पैसे वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा, साफ साफ मना कर रहा है। कौन है भाई तू, निकल यहां से, मतलब इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं वहां से। या आपने किसी को भी पैसे उधार दिए, देखो एक सिंपल सी चीज है, एक लिमिटेशन एक्ट होता है जिसके मुताबिक मान लो आपने अपने दोस्त को आज पैसे उधार दिए और 1 महीने के बाद वो वापस करने वाला था पर उसने नहीं दिए और उसके 3 साल तक आप उसका कोर्ट के अंदर क्लेम नहीं डालते तो आपका राइट खत्म हो जाता है। मान लो आपने कोई एग्रीमेंट भी करवाया हुआ है, लोन एग्रीमेंट था आपका 2 साल का, 2 साल पूरे हो गए, उसके बाद वो पैसे आपको वापस नहीं कर रहा और उसके 3 साल बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, तो आपका कोर्ट में राइट खत्म हो जाता है। तो इस 3 साल वाली चीज को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। पेट्रोल पंप से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो ये कुछ फ्री सर्विसेज हैं जो कि आपको मिलनी चाहिए, और इसके लिए आपको यार कोई भी पेट्रोल पंप मना नहीं कर सकता। जैसे सबसे पहले फ्री फिल्टर पेपर मिलना चाहिए आपको क्वालिटी चेक करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो। दूसरा, फ्री फोन कॉल इमरजेंसी केस के अंदर। फर्स्ट एड किट मिलनी चाहिए आपको अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, बिल्कुल फ्री। फ्री ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, फ्री वॉशरूम सर्विसेज और फ्री एयर सर्विसेज, और इसके लिए आपको कोई भी पेट्रोल पंप मना नहीं कर सकता। अब हम में से बहुत से लोग इन सर्विसेज के बारे में पहले से जानते हैं, पर मेन चीज ये आती है कि अगर कोई पेट्रोल पंप हमें ये सर्विसेज ना दे या फिर ये सर्विसेज देने से मना करे या और किसी तरह का वो स्कैम कर रहा है, फ्यूल क्वालिटी आपको उसकी सही नहीं लग रही, तो ऐसे केस में कंप्लेंट कहां करें उसकी। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी पेट्रोल पंप की कंप्लेंट कर सकते हो और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो।